हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम 300 के जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। अभी तक हम 300 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे और एक से दो बातें आपसे मैं करूँगा जो हो सकता है आपको ठीक भी लगे, और हाँ एक बात आपको ज़रूर अच्छी लगेगी यहाँ पर, वो कुछ देर बाद हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया है ट्रीटी ऑफ लाहौर की बात करें वो कब साइन करी गई थी। अब यहाँ पे ट्रीटी ऑफ लाहौर की बात कर रहे हैं, वो मार्च 1809 में साइन करी गई थी, मार्च 1846 में साइन करी गई, मार्च 1852 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये वही ट्रीटी ऑफ लाहौर है जो हमने बात की थी जब हम सिख रूल के बारे में पढ़ रहे थे, तो लास्ट में वो साइन हुई थी। उस ट्रीटी की हम बात करें लाहौर की, वो कब साइन हुई थी, वो मार्च 1846 में हुई थी। अब ऐसा होता है कि आपके जो एग्ज़ाम रहने वाले जेकेएसएसबी के, आपने अभी तक देखा होगा हमने कई सारे क्वेश्चन 300 क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिए अभी तक, बट जो डेट्स वाले क्वेश्चन थे ना वो बहुत कम देखने को मिले। ऐसा रीज़न क्यों है? क्योंकि डेट्स कंफर्म नहीं रहती हैं। बट जब इस तरह की डेट्स होती हैं जो कि बिल्कुल कंफर्म है, तो आपके चांसेस रहते हैं कि पूरे पूरे के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो मार्च 1846 बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। आने वाले कुछ क्वेश्चन में आपको और पता लग जाएगा। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन की गई थी? मार्च 1846 में हुई थी। आगे चलते हैं। अब यहाँ से आपको और क्लियर होगा। जो लाहौर ट्रीटी की बात करें, ट्रीटी ऑफ लाहौर हमने कहा ना, इसी की बात करें, ये किस किस के बीच में साइन करी गई? बिटवीन डैश एंड सर हेनरी हार्डिंग्स। सर हेनरी हार्डिंग्स जो हैं, जो पहले वाले से जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके बीच में। और किसके बीच में ये ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी? मैंने भी आपको बताया जब मार्च 1846 के बारे में कहा, अभी आपको कहा था कि जब सिख रूल का एंड हो रहा था तब ये ट्रीटी साइन की गई थी। इसका मतलब लास्ट में रूलर कौन थे सिख रूल की अगर हम बात करेंगे वहाँ पर, तो वो थे महाराजा दुलीप सिंह। इसका मतलब महाराजा दुलीप सिंह और अगर हम बात करें सर हेनरी हार्डिंग्स के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी, जिसे हम लाहौर ट्रीटी कहते हैं। हुई कब थी? ये हुई थी मार्च 1846 में। अब मार्च में भी कब हुई थी? मार्च में 9 मार्च को हुई थी। कुछ सोर्सेज में 8 मार्च भी कहा जाता है, बट मेजॉरिटी की बात की जाए या विकीपीडिया की बात की जाए, वहाँ पर 9 मार्च मेंशन है कि 9 मार्च को ये ट्रीटी साइन हुई थी। इतना आप सभी को समझ आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रीटी ऑफ लाहौर की बात करें, उसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, किस किस के बीच में साइन हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। जहाँ पर कहा गया था कि 1 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, हमने डिस्कस किया ऑलरेडी वीडियोज़ में। क्वेश्चन नंबर 303 की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब हम ट्रीटी ऑफ लाहौर को छोड़कर ट्रीटी ऑफ अमृतसर की तरफ आ चुके हैं, इन विच महाराजा गुलाब सिंह प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल वॉज साइंड ऑन। अब यहाँ पर क्या कहा गया? ट्रीटी ऑफ अमृतसर जिसमें महाराजा गुलाब सिंह थे, वो कब साइन करी गई थी? ये मेंशन करना क्यों ज़रूरी पड़ा? क्योंकि ट्रीटी ऑफ लाहौर की, ट्रीटी ऑफ अमृतसर की जब हम बात करते हैं, इस तरह की 2 ट्रीटी हुई थी। एक ट्रीटी पहले भी हुई थी स्टार्टिंग में, एक ट्रीटी बाद में हुई थी। जिसमें महाराजा गुलाब सिंह थे ना, वो वाली ट्रीटी बाद में साइन हुई थी। वो हुई कब तब से वो पूछा गया है। ये वाली ट्रीटी भी मार्च 1846 में साइन हुई थी। पहले ट्रीटी ऑफ लाहौर वाली साइन हुई थी ना, तो जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं रही थी, तो उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह आए थे जो मार्च में ही, उसी मंथ मार्च की बात करें। पहली ट्रीटी 9 मार्च को हुई थी लाहौर वाली, वो अगर हम सिख रूल की बात करें उनके बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। फिर सेकंड ट्रीटी भी मार्च में ही हुई थी 1846 में। बट ये जो ट्रीटी की अगर हम बात करते हैं, ये 16 मार्च को हुई थी। कुछ दिनों के बाद ये ट्रीटी साइन हुई थी। महाराजा गुलाब सिंह ने वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये हुई कब थी? मार्च 1846। इतना क्लियर हो गया। इससे पहले वाली ट्रीटी कब साइन हुई थी? इससे पहले वाली हुई थी 1809 में हुई थी। वो फिर से रंजीत सिंह की बात करें और ईस्ट इंडिया कंपनी में साइन हुई थी। बट यहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह वाली बात करें, वो 1846 में साइन हुई थी। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 304 की बात कर लेते हैं। गुलाब सिंह ने परचेज किया था कश्मीर, यहाँ पे मैंने लिखा है जम्मू कश्मीर लिखना चाहिए यहाँ पे। गुलाब सिंह ने परचेज करे थे जम्मू कश्मीर को ईस्ट इंडिया कंपनी से। कितने कॉस्ट में, कितने रुपए देकर उन्होंने खरीदा था? 75 लाख रुपीज़ दिए थे, 35 लाख रुपीज़, 95 लाख, इनमें से कोई भी नहीं। ये तो 75 लाख रुपीज़ है। इसका आंसर आप सभी को पता ही है। यहाँ पे किसी तरह का डाउट आपको नहीं रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 305 की बात करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो की बात करूँ, सिर्फ आज के जो हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इतना तो आपने बताना ही बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। बिल्कुल ऑनेस्ट आपने आंसर बताना है। और दूसरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आज के जो 20 क्वेश्चन है ना, इसमें से 10+ क्वेश्चन ऐसे हैं, चलो मैं आपको एक्चुअली बता देता हूँ। 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आज के 20 में से 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। कुछ ग्रेजुएट लेवल के हैं और कुछ 12th बेस वाले एग्जाम है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आपको समझ आ जाएगा लेवल किस तरह का रहता है। और अभी तक जो हम 300 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ना, इसमें से 100+ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, चाहे वो 12th बेस के थे, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन थे, बट 100+ क्वेश्चन वो थे जो जेकेएसएसबी एग्जाम में आ चुके हैं। आज तक मैं आपको क्यों नहीं बताया उन सभी बातों के बारे में, क्योंकि अगर आपको बता देता ना कि जेकेएसएसबी में आया हुआ है,
आपका सारा फोकस सिर्फ उस क्वेश्चन पर चला जाता, आप बाकी को स्किप कर देते। इसीलिए अभी 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। आज के भी 13 क्वेश्चन JKSSB वाले हैं। यहाँ पर बात करें, आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर ऑल्सो नोन एज, जो जम्मू कश्मीर के आउटर प्लेन्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बाजवत, अंदरवा, बोथ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बाजवत भी कहा जाता है, अंदरवा भी कहा जाता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 306 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया था लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन शिवालिक्स एंड लेसर हिमालयाज। हमने पढ़ा था लेसर हिमालयाज आए थे, फिर शिवालिक्स आए थे। इस तरह से एक लॉन्गिट्यूडनल वैली आती है शिवालिक्स और लेसर हिमालयाज के बीच में। इस वैली को क्या कहा जाता है? कश्मीर कहा जाता है, खड कहा जाता है, बोथ A एंड B, या फिर ड्यून्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ड्यून्स जो है, जो उधमपुर वाला एरिया जैसे कह सकते हो, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आता है यहाँ पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 307 की बात कर लेते हैं। अभी तक हम कैसे क्वेश्चन डिस्कस करते थे कि वैष्णो देवी जो कौन सी हिल पर लोकेटेड है, और JKSS में बहुत बड़ा क्वेश्चन आया हुआ, ये वाला रिपीट क्वेश्चन है। बट इस बार मैं कैसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि वैष्णो देवी जो केव है वो कहाँ पर है? क्या वो लेसर हिमालयाज में है, या वो शिवालिक्स में है, या वो आउटर प्लेन्स में है, या फिर इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है? तो वैष्णो देवी की बात करें, वो लेसर हिमालयाज में आता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 308 की बात करते हैं। द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, पहले वुमेन कौन थे जो स्पेस में गए थे? क्या वो कल्पना चावला थे, यूरी गागरिन थे, वैलेंटिना टेरेस्कोवा थे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो फर्स्ट वुमेन की बात की जा रही है स्पेस में, तो वो कौन हो जाएंगे? वैलेंटिना तेरेस्कोवा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 25-26 साल की इनकी एज थी जब ये स्पेस में गए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 309 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल छत्तीसगढ़? जब एग्जाम में आया हुआ तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन था ना कि स्टेट कैपिटल। आप देख लो कैपिटल के किस तरह के क्वेश्चन आपके JKSSB एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे मैं आपको पर्टिकुलरली मेंशन करके बता रहा हूँ कि ये JKSSB एग्जाम में आया है, ताकि आपको लगे हाँ स्टेट कैपिटल याद करना भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल छत्तीसगढ़, और यही वहाँ पे ऑप्शन भी थे। क्या रांची है कैपिटल छत्तीसगढ़ की, पटना है, रायपुर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो रायपुर यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 310 की बात करते हैं। सिक्किम की कैपिटल क्या है इनमें से? ईटानगर, दिसपुर, गंगटोक, या फिर इनमें से कोई भी? तो गंगटोक ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 311 की बात करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अभी जो लास्ट अगर हम कल की बात करें, जो डिले हुआ आपका JKSSB का, जो हम 1000+ क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें जो डिले क्यों हो रहा है आपको बताना चाहूँगा। लास्ट 2 दिनों से मैं अपने घर पर नहीं था, बट फिर भी आपके लिए मैं 1 दिन की वीडियो पहले से ऑलरेडी बनाकर चला गया था। तो वो जो 1 दिन पहले की वीडियो आपको मिल चुकी थी, कल वीडियो मिस हो चुकी है, क्योंकि मैं घर पर नहीं था, जहाँ पर मैं था वहाँ पर नेटवर्क इशूज़ रहते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लेज़ी हूँ या फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपको पढ़ाने में। अगर आपको इतना सारा सिलेबस कवर करवा दिया है तो ये भी कवर करवा दूंगा। आप बिल्कुल भी पैनिक मत हुआ करो। अगर कोई डिले होता है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहता है। वो ऐसा रीज़न होता है कि मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाता, कोई ऐसा मेजर रीज़न होता तभी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता। अगर छोटी मोटी डिफिकल्टीज हो गई तो उनकी मैं केयर नहीं करता, मैं आराम से वीडियो बना देता हूँ कुछ भी करके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 311 की बात करें। व्हेन डिड इंडिया कंडक्टेड इट्स, मैं गया था मैरिज फंक्शन अटेंड करने गया था, इसलिए नहीं कर पाया था अपलोड वगैरह। और वो थोड़ा माउंटेन एरिया था, हिली एरिया था, वहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता, आप समझ सकते हो। आप लोग यार मेरे को मैरिज फंक्शन भी अटेंड करने देते हो, मैं क्या दोस्ती आप लोगों की। When did India conducted its first nuclear test? इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया था? अब यहाँ पर भी डेट इंपॉर्टेंट रह जाती है, इसीलिए आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। 1998, 1988, 1972 या 1974? 1974 यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 312 की बात कर लेते हैं। What does JK Boss stand for? ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा JKSSB का लेवल किस तरह का रहता है, किस तरह के एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। JK बोस का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है? जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ सिंप्लीफाइड एजुकेशन, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ सीनियर एम्पावरमेंट, या फिर जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ सेकुलर एनरिचमेंट। या फिर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं ना, आप उसको सेंट्रल लेवल के एग्जाम से कंपेयर नहीं कर सकते हो। स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनका लेवल बड़ा ईजी रहता है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 313 की बात करें। द अमर महल पैलेस, अमर महल पैलेस की बात करें जो प्लान किया गया था फ्रेंच आर्किटेक्ट के द्वारा 1862 में, वो कौन सी रिवर बैंक पे लोकेटेड है? वो इंडस, झेलम, तवी, फिर इनमें से कोई भी नहीं? तवी के पास है ना, तवी के बैंक में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 314 की बात कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग सल्फर टू रबड़ इज कॉल्ड, जो प्रोसेस है जिसमें मतलब सल्फर को ऐड किया जाता है रबड़ में, उसको क्या कहा जाता है?
पल्वराइजेशन, वल्कनाइजेशन, सल्फराइजेशन या फिर स्टेबलाइजेशन। वल्कनाइजेशन कहा जाता है ना, प्रोसेस ऑफ एडिंग सल्फर टू रबर, बचपन से पढ़ते आए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 315 की बात करते हैं। द फर्स्ट F1 मोटर रेसिंग ड्राइवर फ्रॉम इंडिया इज। पहले F1 कार रेस जो होती है ना, उसके जो पहले F1 जो मोटर ड्राइवर थे हमारे इंडिया से, वो कौन थे? करुण चंदोक, नारायण कार्तिकेयन, यश आराध्य, गौरव गिल। तो नारायण कार्तिकेयन जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और पूरे नाम की बात की जाए तो पूरा नाम क्या था? KR नारायण कार्तिकेयन पूरा नाम था। KR मतलब कुमार राम नारायण कार्तिकेयन। 2005 में पहली बार गए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 316 की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। कहा गया है, क्या होगा इसको, हाँ ठीक है। When for the first time गवर्नर्स रूल इम्पोज इन JNK। जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल पहली बार कब इम्पोज किया गया था? अप्रैल 1980 में, मार्च 1997 में, 1977 में, दिसंबर 1985, जुलाई 2000। पहली बार गवर्नर रूल कब लगाया गया था जम्मू कश्मीर में? यहाँ पे आपसे वो पूछा गया है। तो मार्च 1977 में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 317 की बात करते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और ऑप्शन भी वैसे दिए गए हैं। गुलमर्ग जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के? क्या बारामूला में है? डोडा कठोपुंछ तो अलग रहे, तो बारामूला अलग रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि गुलमर्ग जो है बारामूला में आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 318 की बात करते हैं, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, पुराने क्वेश्चन रिवाइज करना चाहते हो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jklatestinfo.com में विजिट कर सकते हो। वहाँ पे जाकर आपको पुराने क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और कुछ कमेंट आए थे कि आप बार बार ये रिपीट करते हो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, हमारा टेलीग्राम ये है, तो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि हम पुराने क्वेश्चन रिवाइज कहाँ से करें, तो उनके लिए मैं सब बताता रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 318 की बात करें तो कहा गया द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच द ओजोन लेयर लाइज। वो लेयर कौन से एटमॉस्फेयर की जहाँ पे ओजोन लेयर रहती है? एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या फिर आइनोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 319 की बात करेंगे। विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर? सेकंड लार्जेस्ट, अब आपसे लार्जेस्ट लेक नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया सेकंड लार्जेस्ट लेक कौन सी जम्मू कश्मीर में? क्या वो मंसबल लेक है, डल लेक है, वुलर लेक है, फिर गदसर लेक? तो डल लेक यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और साथ साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये जो सीरीज़ हम चला चुके हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और बैकग्राउंड में अगर आपको किसी तरह की आवाज़ आ रही है तो उसके सॉरी बोलना चाहूँगा। आज की लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम? पहले कैप्टन कौन थे इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम की बात करें? पहले कैप्टन कौन थे? लाला अमरनाथ, CK नायडू, विजय हजारे, फिर पॉली उमरागर। CK नायडू यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर भी वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट रहेगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।